दोस्तों रीजनिंग के मैंने आपसे कहा था कि जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे मैं एक साथ लेके आऊँगा। दोस्तों 11, 12 और 13 जनवरी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करूँगा। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा किस किस टॉपिक से पूछे गए। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट से पूछ रहा है, सर्कुलर भी पूछ रहा है, लीनियर भी पूछ रहा है और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के सभी प्रश्नों को। दोस्तों पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको प्रेजेंट करूँगा मैथ के वीडियो, वो भी रेडी है 11, 12, 13 में जो प्रश्न पूछे गए, क्योंकि 10 वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो इस वीडियो को भी आप लोग जरूर से देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको कहीं ना कहीं दोस्तों आइडिया लग जाएगा कहाँ से आपको ज़्यादा पढ़ना है। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जो लगातार मुझे प्रेरित करता है वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो को दोस्तों शेयर किया करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कोई भी दोस्तों वीडियो मिस ना हो, क्योंकि मैं सभी यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियो ही डिलीवर कर रहा हूँ जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न बने हैं। क्वेश्चन सभी प्रश्नों को देखिएगा क्योंकि तीनों मैंने मिला के एक साथ बनाया। तो क्वेश्चन था दोस्तों, किसी निश्चित कूट भाषा में कोच को 90 लिखा जाता है और पोस्ट को 210 लिखा जाता है, तो नॉइस को क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों के आप रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे देखिए COACH कोच है ना, तो प्लेस वैल्यू यहाँ पे डिपेंड। जैसे सी का प्लेस वैल्यू क्या है 3, ओ का प्लेस वैल्यू अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों हो जाएगा 15, ए का देखिए 1 है, फिर सी का देखिए आपका 3 है और एच का दोस्तों कितना हो जाएगा, तो एच का हो जाएगा 8। तो यहाँ पे देखिए 3, 15, 3, 18, 18, 1, 19, 19, 19, 3, 22 और 22, 8 कितना हो गया 30। 30 है, लेकिन यहाँ पे देखिए 90 दिया है, मतलब 3 गुना कर सकते हैं हम। तो देखिए 3 त्रिक का, यहाँ पे 30 त्रिक का 90। तो हम ये समझ चुके हैं कि जो भी इसकी प्लेस वैल्यू का रिजल्ट ऐड करने पे आएगा उसका 3 गुना जो होगा वो इसका आंसर होगा। अच्छा, पोस्ट का भी देख लेते हैं। जैसे POST है, तो P की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होता है, MNOP 16 हो जाएगा। ओ का क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। एस का देखिए टी का 20 होता है, उससे दो पहले अगर हम बात करें, नहीं एस के तुरंत तो 19 हो जाएगा। और टी का देखिए क्या होता है 20 का होता है। इस तरह आप इन सबको ऐड करिए तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए जो ऐड करेंगे तो मिल जाएगा आपको 70। इसका फिर अगेन हम 3 गुना कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 210। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से। अब हम नॉइस का निकाल लेते हैं, जैसे NOISE। ठीक है, अब एन का दोस्तों हमारा प्लेस वैल्यू क्या है 14, ओ का मैंने आपको बता दिया है 15, आई का दोस्तों प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 9, एस का दोस्तों प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 19 और ई का प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा 5। अब आपको जितना तेजी से आप इसको जोड़ेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो इन सभी को दोस्तों अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 62। 3 का गुणा दोस्तों कर देंगे यहाँ पे, तो 6 दिन 12 6 18 180 और 2 3 6 मतलब 186। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कि नॉइस को अगर हम इसी प्रकार से लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा 186। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा पूरा दिखेगा, मैं आपको इसका PDF भी दे दूंगा। ठीक है, PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो सिंपल दोस्तों आप स्टडी इन दी ऑफिशियल प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिएगा, पूरा सोल्यूशन के साथ में दूंगा। ठीक है, रजिस्टर कर लीजिएगा और देखिए सारे जितने भी देखिए ऑलरेडी 10 तारीख के, 11 तारीख के, 12 तारीख के, ये सारे के सारे ऑलरेडी इसमें डाल दिए गए हैं। तो आप क्लास PDF वाले सेक्शन जाके ले लीजिएगा, चाहे जीके के हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे हिंदी के, सभी मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। और हमारा ऑफिशियल जो नंबर दोस्तों आप इस पर व्हाट्सएप पे भी कुछ भी लिख के भेज देंगे तो आपको सारे लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ से आप PDF इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा था जो कि बहुत साधारण और बहुत आसानी से इसे लगा सकते हैं। हमको यहाँ पे देखिए था 624 था यहाँ पे, फिर 60 था, फिर 120 था। तो सीरीज का क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ रहा है और कम से कम 2 क्वेश्चन आपका सीरीज का 100% पूछ ही रहा है। तो आप देखिए 6 है, 24 है, फिर 60 है, फिर 120 है। तो 6 और अगर हम 24 का देखें तो यहाँ पे 6 चौक का 24 हुआ है, लेकिन फिर 24 से आपका 60 हुआ है ना। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे पॉसिबल नहीं, मुझे लगा कि इसे ऐड कर सकते। देखिए एक और कॉन्सेप्ट बन सकता है, जैसे 6 को हम कह सकते हैं कि 2 का क्यूब कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 -2 कर दें, हमको 6 मिल जाएगा। 24 का अगर हम देखें दोस्तों, तो अगर हम 3 का क्यूब करें तो क्या मिल जाएगा, 3 3 का 9 3 27 और इसी में 3 घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा 24 मिल जाएगा। अच्छा चलिए कॉन्सेप्ट पकड़ लिया हमने। तो 2 का हुआ, 3 का हुआ, 4 का करके देख लेते हैं। तो 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौका 16 चौका 64, इसमें से 4 घटा लेंगे 60 मिल जाएगा। समझ में आ गया आपको। तो ये 4 का हो गया, ये 5 का हो गया, 5 से 25 पंजा 125 में से हम 5 घटा लिए, हमको क्या मिल गया 120। तो 6 का कर लीजिए, 6 छाक 36 छक्का 216 में से आप 6 माइनस कर लेंगे, आपको क्या मिल जाएगा 210। तो यहाँ पे जो अगली संख्या मिलेगी वो दोस्तों क्या हो जाएगी 210। सिंपल, देखिए इस प्रकार से प्रश्न था। आगे देखते हैं क्वेश्चन था यहाँ पे देखिए, जैकब को किसी हिसाब से देखिए उसमें थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा है, इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है ये। ठीक है, तो जैकब को इस तरीके से लिखा जा रहा है। इस तरह आपको बताना है कि आपका कैंडी को किस प्रकार से लिखा जाएगा। पहले हम लोग पकड़ेंगे कि इसमें क्या कन्वर्जन किया गया है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ से हमको पकड़ में आ रहा है, वो क्या पकड़ के आ रहा है, देखिए ए को देखिए हम कहीं ना कहीं पकड़ रहे हैं जेड के थ्रू। ठीक है, तो ए से आपका जेड हुआ, मतलब अपोजिट कह सकते हैं लेटर। तो हम आप जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो एक चीज़ लिख लीजिएगा, क्या, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
एक्स वाई जेड सभी के नीचे नीचे ही लिखिएगा ना। तो ये क्या है, पहले आप ए से लेके एम तक ले लीजिए, फिर एन से लेके जेड तक। तो ये सारे अपोजिट लेटर आप तुरंत पता कर लेंगे। जैसे जेकब है, देखिए जे के क्या अपोजिट में क्यू है, अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए आई जे, जे के अपोजिट में क्यू है, तो बस हमको समझ में आ गया कि अपोजिट है। तो आप डायरेक्ट निकालिए KNKENDY, कोशिश कीजिए समय बचाने का। तो के अपोजिट में अगर हम देखें तो हमारा पी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ई के अपोजिट में अगर हम बात करें दोस्तों, आपको इस वैसे तो ये याद होना चाहिए ना, तो वी हो जाएगा यहाँ पे। एन के अपोजिट में दोस्तों आपका एम ही होता है, और डी के अपोजिट में आपका डब्ल्यू होता है, और वाई के अपोजिट में बी होता है। तो बस इसके देखिए ये आ गया। या फिर अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो 27 में से उस पर्टिकुलर, जैसे ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है 1, 27 में से हम 1 घटा दें क्या मिल जाएगा 26। तो 26वें स्थान पर जो भी होगा तो जेड होता है। तुम्हारा इस प्रकार से भी आंसर निकल सकता है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थे दोस्तों, 6 मित्र ABCDE एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब चलिए मैं यहाँ पे मैंने एक बना लिया सर्कल। इस प्रकार के 100% 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए 6 लोगों को पहले आप एक वृत्त में बिठा लीजिए। तो देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 लोगों को बिठा लिया। अब कह रहा है डी जो है दोस्तों बी के दाएं तीसरे स्थान पे है। अब ये केंद्र की तरफ देख रहे हैं तो आपका ही दायां बायां होगा। तो मान लीजिए अगर हम बी को यहाँ रखते हैं तो इसके दाहिने में 1 2 3 तीसरे स्थान में देखिए डी यहाँ बैठ जाएगा। अब इधर से काउंट करेंगे तो, वैसे इधर से भी काउंट करेंगे तो वही आएगा, लेकिन जो बोल रहा है भाई एफ देखिए डी के ठीक बाएं बैठा हुआ है, अंदर देख रहा है दोस्तों। तो दायां इसका किधर होगा, इधर होगा। तो देखिए एफ यहाँ पे हो जाएगा, डी यहाँ हो गया, एफ यहाँ हो गया। सी डी और ई के बीच में बैठा हुआ है। देखिए सी जो है दोस्तों डी और ई के, तो अब इधर तो हम सी को बैठा नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है यहीं बैठाएंगे तभी हम ई को रख सकते हैं। अब कह रहा है लास्ट में बी और एफ के बीच में कौन बैठा, तो अब देखिए सारा तो भर गया, इसमें से ए को हमने नहीं पुट किया, तो ए यही स्थान खाली है, तो ए को हमने यहाँ रख लिया। तो हमसे बी और एफ के बीच में पूछ रहा है, तो बी और एफ के बीच में कौन है, ए ही है। तो जैसे जैसे दोस्तों आपको कह रहा है आप उस तरीके से उसको करते जाइए, मतलब जो भी स्टेटमेंट कहता जा रहा है उसको करते जाइए, आपका 100% उस प्रकार से आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं बहुत आसान से। अब कह रहा है कि 3:30, तो इन दोनों के बीच में आपस में एक संबंध है, ठीक है। इनका संबंध फाइंड करके इसको आपको फाइंड करना है। तो ये भी बहुत ही साधारण प्रश्न है। देखिए कैसे हम कह सकते हैं कि 3 से 10 का गुणा कर दें। अब ये ऑप्शन पे वेरी करेगा ना कि ऑप्शन में क्या है, तो ये तो बहुत साधारण हो जाएगा। 3 से 10 का गुणा करना मतलब 7 का 10 का गुणा करना 70 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें जो लगा था दोस्तों वो था कि 3 का क्यूब प्लस 3, मतलब 3 3 का 9 3 27 और प्लस 3 इक्वल टू हो गया आपका 30। इस तरह दोस्तों 7 का क्यूब प्लस आपका 3 हो गया 7 7 49 343 प्लस 3 इक्वल टू 346। अब यहाँ पे देखिए और भी वेरी करेगा, एक तो ये वेरी करेगा ऑप्शन पे, कि ये वेरी करेगा ऑप्शन पे। यहाँ पे देखिए जैसे 3 का स्क्वायर करके हमने 3 जोड़ा है, तो हो सकता है यहाँ पे 7 का स्क्वायर करके 7 जोड़ा हो। तो अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 343 प्लस 7 करेंगे तो हमको 750 भी मिल सकता है, ठीक है, सॉरी 350 भी मिल सकता है। तो ये आपको ऑप्शन पे चेक करना पड़ेगा। तो इसी देखिए प्रकार से प्रश्न बनते हैं। आपको आइडिया लग रहा है ना कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। आगे देखते हैं। अब जैसे देखिए ये प्रश्न है, अब ये तो थोड़ा अलग प्रश्न है। जैसे 85 है, इसका संबंध किसी प्रकार से 6 से है, तो हमको लग रहा है कि ये तो अजीब टाइप से है। 97 का क्या होगा, देखिए ये क्या है 8 और 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है 3, इसका डबल अगर हम कर दें तो क्या मिल जाएगा 6। देखिए ये मिल गया। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। जैसे 9 और 7 है, इसके बीच में दोस्तों क्या है 2, 2 के साथ 2 का हम गुणा कर दें, क्योंकि दुगना ही करना तो हमको 4 मिलेगा, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को कई प्रकार से लगाया जा सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 है, 24 है, 30 है। अब यहाँ पे देखिए कुछ तो जुड़ रहा है, कुछ तो गुणा हो रहा है। जैसे 4 है तो 6 चौका 24 ना, 6 चौका 24 हो गया यहाँ पे, अच्छा ठीक है। लेकिन 24 से 30 हो गया, मतलब फिर 6 ऐड हुआ, तो हम समझ गए कि पहले 6 का गुणा हो रहा है फिर 6 ऐड हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए गुणा हुआ, यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ पे देखिए फिर गुणा हुआ, यहाँ पे फिर ऐड हुआ, मतलब अब गुणा करना पड़ेगा हमको। तो 186 में आप 6 का गुणा कर दीजिए, 6 4 के 36 की 6 हाथ में लगा 3, 6 8 6 48, 3 51 हाथ में लगा 5, 6 कम 6 5 11, तो आपका 11 से 16 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि दोस्तों लगातार मैं मैथ रीजनिंग जितने भी आपके सेशन पूछे जाएंगे, किसी दिन मैं छोड़ूंगा नहीं। हो सकता है कि एक दिन न मिले क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो मैं अगले दिन का ऐड करके लेके आऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, बेल बटन को जरूर से दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। आगे देखिए, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से दोस्तों आपको यहाँ पे अगली संख्या ज्ञात करना है, बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए क्या है, अगर 143 और 139 के बीच का गैप देखें तो कितने का है, 4 का है।
और 139 से हम अगर हम इसका देखें 134 का तो 5 का है। अब यहाँ पे देखिए 134 से 128 का देखें तो 4 उधर 2 उधर 6 का है। तो इससे तुरंत ही समझ में आ गया कि -4 -5 -6 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे -7 होगा। तो हमको -8 करना पड़ेगा, मतलब 121 -8 कर देंगे हम यहाँ पे, तो 7 इधर 1 इधर, मतलब 113 आ जाएगा हमारा आंसर। बस हो गया फटाक से आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए कथन निष्कर्ष है। कुछ बिल्लियाँ जो हैं दोस्तों कुत्ते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये हो गया आपका कैट, ये हो गया आपका डॉग। कुछ पेड़ कुत्ते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने ट्री भी कर दिया है जो कि कुत्ते हैं। ये कुछ कुछ पार्ट वाला ही है, पूरा पूरा नहीं है। अब ऑप्शन क्या कह रहा है, निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं। तो कुछ कुत्ते बिल्लियाँ तो सही बात है भाई। देखिए ये डॉग और कैट में थोड़ा सा संबंध तो है। कुछ बिल्लियाँ पेड़ हैं, कैट का ट्री के साथ कोई संबंध दिख रहा है आपके वेन डायग्राम में, नहीं, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कथन एक जो होगा दोस्तों सत्य हो जाएगा। इसको एकदम अच्छे से इस प्रकार समझ के चलिएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है दोस्तों कि सी माता है सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का, तो सी का संबंध क्या है। सी देखिए माता है, माइनस का चिन्ह होता है किसका, ए और बी का यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों आपस में भाई बहन हो सकते हैं। डी पति है बी का, देखिए पति है मतलब ये प्लस हुआ, तो जाहिर सी बात है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे रिलेशन पूछा है सी का डी के साथ संबंध क्या है, तो सी का संबंध डी के साथ क्या है, तो देखिए इसकी पत्नी की माँ, मतलब यहाँ पे क्या आंसर निकल के आ जाएगा, सास हो जाएगा ये, ठीक है। बस सासू माँ हो गई ये, सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 11वां दोस्तों क्या है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा, मान लीजिए ये लड़की है, ठीक है, ये गर्ल है, और ये यहाँ पे देखिए चेतन है, ये क्या कहता है कि वह मेरी दादी, तो इनकी जो दादी होगी, ठीक है, इनकी दादी की इकलौती संतान, अगर उनकी इकलौती संतान है मतलब इनका पिता जो है वही होगा, क्योंकि दादी जो कि पिता के ही माँ को हम लोग बोलते हैं, और एक ही है, ना कोई है ही नहीं, मतलब बहन भी नहीं है, तो उसको सोच भी नहीं सकते कि इकलौती संतान की पुत्री है। तो इकलौती संतान की पुत्री क्या है, मतलब इसकी बहन ही होगी, क्योंकि एक ही संतान है, तुम उसके बेटे हो, जाहिर सी बात है ये इनकी बेटी होगी, तभी इनकी बेटी होगी, तभी आपका बहन होगा। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा, आप तुरंत बहन पे आंसर मत कीजिएगा, क्योंकि आंसर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो अब इस गर्ल से चेतन कैसे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ में आया दोस्तों। आपको यहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा भाई, तो आप बहन ऑप्शन में आया तो फट से मार के आगे मत बढ़िएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा कि क्या कह रहा है, समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों है आपका अगला। 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ, एक सीधी क्षैतिज पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, बैठा लीजिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ई और सी के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है या तो ई यहाँ, या तो ई यहाँ होगा, या तो सी यहाँ होगा, या तो सी यहाँ होगा, या तो ई यहाँ होगा। मैंने ऊपर नीचे बना लिया है क्योंकि दोनों कहीं भी हो सकते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। डी ए और एफ के बीच में बैठा हुआ है, अभी ये चीज़ें कहीं हम पुट नहीं कर सकते, एक बार कंफर्म हो जाए तो कर सकते हैं। ए देखिए ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, ई के दाईं ओर, ई देखिए यहाँ पे है, इसका नॉर्थ ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर जब होगा तो इधर यहाँ पे कोई प्लेस ही नहीं बचा हुआ है ऊपर वाले में, लेकिन नीचे वाले में यहाँ प्लेस बच रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए यहाँ हो सकता है। अब देखिए नीचे वाला काम आ जाएगा हमको, ऊपर वाला गलत हो गया, वो ऊपर वाला मतलब सी यहाँ हो ही नहीं सकता, इस वाले जगह पे सी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ई यहाँ हो गया, ए यहाँ। अब हम कर सकते हैं, देखिए कह रहा है डी ए और एफ के बीच में बैठा हुआ है, तो डी को यहाँ बिठा दीजिए, एफ को यहाँ बिठा दीजिए। अब एक जो बच गया उसको यहाँ बिठा दीजिए, तो कौन बच गया, ए हो गया, बी बचा हुआ, बी को यहाँ पर बिठा दीजिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ के ठीक बाईं ओर बगल में कौन बैठा हुआ है, तो इसके देखिए एफ के ठीक बाईं ओर बगल में, तो यहाँ पे देखिए अच्छा दाईं ओर है, तो दाईं ओर बी हो जाएगा, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर देखिए इधर इधर इसका दायां हो गया, क्योंकि अगर कोई नॉर्थ में देख रहा है तो आपका जिधर राइट होगा उधर ही राइट होगा, और आपका जिधर लेफ्ट होगा उधर ही लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों की चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन हमको यहाँ पे श्रृंखला का प्रश्न है, तो ये श्रृंखला का प्रश्न, आप बस क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे तो थोड़ा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे 209 से आपका 205 हुआ है, -4 हुआ है। 205 से 196 हुआ है, मतलब 4 5 -9 हुआ है। यहाँ पे 180 हो गया, मतलब -16 हो गया। तो ये क्या है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। तो हम 5 का स्क्वायर घटा लेते हैं, तो 180 में 5 25 घटा लीजिए, क्या मिल जाएगा, 155 मिल गया। तो यहाँ पे देखिए 155 आ जाएगा। आगे अगर चाहें तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, 36 माइनस कर लीजिए, तो 36 आप माइनस कर लेंगे, देखिए 15 16 9 119 आ गया। तो हमारा कॉन्सेप्ट सही है, जो हमने सोचा वो बिल्कुल भी सही निकला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित कोड भाषा में, अच्छा ये तो मैंने बता दिया था क्वेश्चन, ठीक है। आगे था क्वेश्चन यहाँ पे एक कि गति
का संबंध किसी प्रकार देखिए स्पीडोमीटर से है, क्योंकि गति को स्पीडोमीटर से नापा जाता है। तो वायु को हम लोग कैसे माप सकते हैं? तो देखिए वायु को हम लोग बैरोमीटर से नापेंगे। देखिए आसान प्रश्न था ये भी, कोई दिक्कत नहीं हुआ इसे सॉल्व करने में। क्वेश्चन देखिए आगे है, बहुत आसान है। इसमें घबराइएगा मत, ऐसे प्रश्नों से घबराया मत करिए, बिल्कुल भी आसानी से लग जाएगा। a प्लस बी का अर्थ है a बहन है जो कि b का। इन सभी को पढ़िएगा बाद में, पहले आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करने लगिएगा, क्योंकि यहीं से समझ में आ जाएगा। हमेशा रिलेशन इन दो के बीच में निकालिएगा। जैसे v w v प्लस यू, प्लस कहाँ पे मिल रहा है? देखिए प्लस यहाँ a प्लस बी, तो देखिए a b की बहन है, तो हम ये कह सकते हैं कि v जो है दोस्तों ये माइनस है किसकी? u की, ठीक है, इसकी बहन है। चलिए अब देखिए, अभी इसका मैंने सिंबल लगा दिया जो कि गलत है। मैं फिर से इसे एक बार बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे रिलेशन v जो है, v का कन्फर्म कर रहा है ना, तो v माइनस यू हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या है? ये इसकी बहन हो जाएगी। क्लियर? अब कह रहा है इंटू यू इंटू क्यू। इंटू देखिए कहाँ है? यहाँ पे है, तो यहाँ पे इंटू मतलब भाई हो जाएगा। देखिए ए, यहाँ पे ए जो है बी का भाई है, दूसरे वाले का भाई है ना, यहाँ पे ये कंफर्म कर रहा है। तो चलिए भाई यहाँ पे क्यू जो है दोस्तों यहाँ पे हो गया कि ये प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है इसके बाद क्यू माइनस टी कह रहा है। माइनस का देखिए कहाँ पे? माइनस ए बी की पुत्री है, मतलब ये पहला वाला जो है ये इसकी पुत्री की पुत्री हो जाएगी। तो टी को ऊपर कर देते हैं और देखिए ये माइनस हो गया, ठीक है। देखिए माइनस का मतलब फीमेल, प्लस का मतलब मेल हो जाएगा। अब ये एक सीरीज ऊपर चले गए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि ये ऑब्लिक वाला, तो यहाँ पे ऑब्लिक अगर हम देखें तो ए बी का पति है, मतलब टी है जो सो इसका पति कौन हो जाएगा दोस्तों? ये हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे टी जो है इसका, देखिए समझिए पहले, ए ऑब्लिक बी का अर्थ है ए बी का पति है, मतलब टी जो है ये पति होगा आर का। समझ में आया? देखिए आर का पति बना दिया हमने इसे। अब आगे बढ़ते हैं। आर प्लस, देखिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है लेकिन आंसर आना चाहिए आपका। तो आर प्लस पी, देखिए आर प्लस पी, प्लस का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे भाई है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पी जो होगा यहाँ पे ये भाई हो जाएगा, पी को प्लस कर लीजिए। और लास्ट में इंटू है, तो इंटू वाले में आपने पहले बताया था कि ये देखिए भाई हो जाएगा, इसका मतलब ये आपका एस हो जाएगा। ये पूरा सीरीज बन गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वी का यू के साथ क्या संबंध है, ठीक है। वी का पी का वी के साथ कहाँ से क्या संबंध है? पी यहाँ पर है और दोस्तों ये हो जाएगा आपका वी यहाँ पे है। देखिए ये जो है दोस्तों आर जो है ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है, ये दोनों देखिए पति पत्नी है और इसका भाई पी है, तो इसकी बहन का ये लड़की लड़का कुछ भी हो सकता है ना। तो किस प्रकार से संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पे मामा ही होगा। जब भी रिलेशन बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पी का बारे में पूछ रहा है कि पी वी से किस प्रकार संबंधित है, तो पी जो होगा वी का मामा हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? अगर आपको लगता है कि टाइम आपके पास कम है, ऐसे प्रश्नों को आप स्किप कर सकते हैं, बाद में समय निकाल के लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन लगाएंगे तो लग जाएगा, 100% लग जाएगा। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 6 दोस्त हैं ABCD, ये सारे एक वृत्तकार में बैठे हैं। फिर से बिठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं, मतलब हम कह सकते हैं केंद्र की तरफ ही दिख रहे हैं, क्योंकि ये इसी को देखेगा, ये इसी को देखेगा और ये इसी को देखेगा, सब लोग एक दूसरे को ही देखेंगे। एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। C और D एक दूसरे के निकट में बैठे हैं। चलिए C को हम यहाँ बिठा दिए, D को यहाँ बिठा दिए। कहने का मतलब यही है कि वो जहाँ, अच्छा नहीं, वो दोनों पास पास बैठे हैं। अच्छा ये फर्स्ट स्टेटम नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ते हैं। C और D एक दूसरे के निकट बैठे हैं, B और F एक दूसरे के निकट बैठे हैं, E और B ठीक समूह, यहाँ से शुरू कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि कहाँ बैठे हैं, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट शुरू कहाँ से होगा। तो E ठीक B के सम्मुख बैठा, हम कह सकते हैं E यहाँ बैठा है तो B यहाँ बैठा है, ये एकदम कंफर्म स्टेटमेंट है। उसमें पॉसिबिलिटी लग जाएगी लेकिन इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी। अब कह रहा है देखिए C और D एक दूसरे के निकट में बैठे हैं। अच्छा इसको भी हम लोग देख लेंगे। और कोई स्टेटमेंट कह रहा है F B के बाएं बैठा हुआ है, तो F जो होगा दोस्तों B यहाँ पे होगा। अगर मान लीजिए सम्मुख है इधर तो राइट इधर होगा, तो F आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इस वाले पोजीशन पे देखिए हम लोग F को बिठा दिए। अब हमारा 3 स्टेटमेंट 100% कंफर्म है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। C और D एक दूसरे के निकट बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पे तो बैठेंगे नहीं, तो जब भी C यहाँ होगा D यहाँ होगा, हो सकता है D यहाँ हो सकता है C यहाँ हो। अच्छा अब एक लास्ट बच गया, कौन बच गया? हमको लग रहा है A फिर से बच गया, तो A यहाँ पे आ गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि E और F के बीच में कौन बैठा, तो देखिए E यहाँ पे है, F यहाँ, इसके बीच में कौन बैठा है? A बैठा है। तो आप इसको लगा दीजिए, यही इसका आंसर सही हो जाएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल इसी प्रकार से लगाना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। एक और प्रश्न देखिए। 6 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6, एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कभी भी अगर कोई ना बोले कि उत्तर है कि दक्षिण है, तो हम उत्तर ही मान के चलेंगे, हमेशा याद रखिएगा। अगर कहीं पे भी स्टेटमेंट नहीं दिया है तो हम अपना ही राइट लेफ्ट मान के चलेंगे। टी बाएं से तीसरे स्थान पर और दाएं से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, तो आप देखिए अपने बाएं से तीसरे स्थान पे, मतलब पहला दूसरा तीसरा, टी यहाँ पे हो जाएगा और 1 2 3 4 ये चौथे स्थान पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कंफर्म। अब हमसे आगे पढ़ते हैं।
वी टी और एस के बाएं बैठा हुआ है, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, वी जो है टी और एस के बीच में बैठा हुआ है। तो अगर हम वी को यहाँ रखेंगे तो हम एस को यहाँ रखेंगे, अगर हम वी को यहाँ रखेंगे तो हम एस को यहाँ, क्योंकि ये टी इसके बगल में होगा तभी ये एस के इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि एस यू के बाईं ओर बगल में बैठा हुआ है। अब देखिए u के बाईं ओर बगल में, अगर हम u यहाँ रखेंगे तब हम यहाँ रखेंगे, देखिए दाहिना हो जाएगा। अगर हम u को यहाँ रखें, इधर तो प्लेस कोई प्लेस भी खाली नहीं है, तो हम u को अगर यहाँ रखेंगे तो हम s को यहाँ रख सकते हैं। तो जैसे ही s दोनों यहाँ आएंगे तब देखिए, क्योंकि बाईं ओर बगल में बोला है मतलब बायां इधर ही होगा, इधर हमारे पास जगह ही नहीं है, तो तुरंत हम v को यहाँ रख लेंगे। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। t और w के बीच में v है, ठीक है। तो t और सॉरी कह रहा है कि आर टी और डब्ल्यू के बीच में है, देखिए आर यहाँ हो जाएगा और डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा। अब जो भी देखिए हमारा बन गया स्टेटमेंट, अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो कह रहा है वी के दाईं ओर किस वी के दाईं ओर से, अच्छा वी दाईं ओर से किस स्थान पे है, तो इधर से काउंट कीजिए 1 2 तीसरा। तो वी के बारे में, क्योंकि यहीं पे बैठा है वी, तो थर्ड पोजीशन पे है। तो जैसा क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर को कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक पंक्ति में मानसी जो है कि मान लीजिए एक पंक्ति है, मानसी बाईं ओर से मानसी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नाम, मानसी जो है 29वें नंबर पे है, ठीक है। और दाईं ओर से दोस्तों कितना हो जाएगा, 33वें। फट से आंसर आ जाएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। क्या कीजिएगा, 33 + 29 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो 9 3 12 2 3 2 5 1 6 62, एक माइनस कर लीजिएगा क्योंकि ये दोनों तरफ से इसका पॉसिबिलिटी गिना जा रहा है, तो ये आ जाएगा 61 इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन दोस्तों है, कुछ राजा रानियाँ हैं, ठीक है भाई, कुछ जो आपके राजा हैं इनको हम भाई बना देते हैं कुछ को रानियाँ, ठीक है। कुछ रानियाँ सुंदर हैं, कुछ रानियों को हम लोग सुंदर भी बना देते हैं, ठीक है। ये कुछ वाला स्टेटमेंट हो गया। अब कह रहे सभी राजा सुंदर हैं, तो सभी राजा तो सुंदर नहीं है, कुछ है तो गलत हो गया यहाँ पे। सभी रानियाँ, फिर सभी, क्योंकि कुछ कुछ का ही रिलेशन है, तो दोनों हमारा गलत हो गया। देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो मिले मैं आपको बता दूं, इसी अकॉर्डिंग आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। और भी प्रश्न जो मुझे आज के मिलेंगे मैं शाम के लाऊंगा, इसके बाद मैं मैथ के जितने भी प्रश्न पूछेंगे उनको कवर करूंगा। तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन लगातार मिले। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों वो टॉपिक भी मैं कवर कर दूंगा। अगर रीजनिंग में कोई ज़्यादा टॉपिक पूछ रहा है तो मैं वो टॉपिक भी आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। और जितने लोगों ने अभी तक टेस्ट नहीं लिया है वो टेस्ट ले लीजिएगा। 51 टोटल मॉक टेस्ट का हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया दोस्तों, जो अति संभावित है। बहुत सारे प्रश्न आपके एकदम पूरा इसी प्रकार से पैटर्न पे बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसे सारे सोल्यूशन के साथ है जो कि आपको ऐप पे मिलेगा। तो देखिए 160 नंबर में आप कितना नंबर ला पा रहे हैं, अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है। 51 सेट है, आप 2 3 4 4 रोज मार के जाइए, आपका जब भी एग्जाम हो। अगर आपका मान लीजिए जीके करंट अफेयर्स ही कवर नहीं है, बाकी सब कवर है, तो 49 सेट का हमने सेपरेट रखा है, आप इसे ले लीजिए। अगर आपका रीजनिंग कवर नहीं है तो 49 सेट का बस केवल रीजनिंग ले लीजिए। इसी तरह बस केवल मैथ और बस केवल हिंदी, तो सेपरेट का भी व्यवस्था है, आप सेपरेट भी ले सकते हैं टेस्ट, ठीक है। तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल, जहाँ से आप प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर इस नंबर पे SSCGD व्हाट्सअप करके भेज देंगे तभी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारा देखिए टेस्ट मैंने दिया है टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में, और इस क्लास का PDF मैं क्लास PDF वाले सेक्शन में डाल दूंगा, ले लीजिएगा। बहुत सारे नोट्स मैंने बनाए हैं और बहुत सारे ई बुक फ्री हैं, आप इन सभी को भी ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।